हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिक इंडिया। आज के इस वीडियो में बताना बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में निम्न वर्गीय लिपि अर्थात यहाँ पे एलडीसी अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर जितने भी चयनित अभ्यर्थी है उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ पे होगा और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा पूरा विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 अगस्त को नोटिफिकेशन तैयार किया गया लेकिन बाद में जारी किया गया। सबसे पहले यहाँ पे प्रेषक लिखा गया किसके द्वारा, जो वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार, उन्हीं के द्वारा लिखा गया वन प्रमंडल पदाधिकारी को। ठीक है, इसमें क्या क्या है, विज्ञापन संख्या अर्थात यहाँ पे बीएसएससी अर्थात बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 060 अर्थात यहाँ पे बीएसएससी 2014 जो बहाली है ना, उसमें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना प्रकाशन के बारे में। अर्थात यहाँ पे देखेंगे ना तो यह सारे पेपर को कहा गया कि सूचना प्रकाशित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू अखबारों को समाचार प्रकाशित करने के बारे में कहा जाए। अब मेन यहाँ पे आएंगे नीचे में तो देख सकते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा निम्न वर्गीय लिपि के रिक्त पदों पर विज्ञापन संख्या 060600114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की आयोजित परीक्षा के आधार पर सफल पाए गए कुल 55 अभ्यर्थियों के कोटिवार निम्न वर्गीय लिपि के पद पर नियोजित हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। अर्थात यहाँ पे देखिए निम्न वर्गीय लिपि के पद पर टोटल 55 अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में। ठीक है, उसी के नियोजन हेतु यहाँ पे परीक्षा फल प्रकाशित किया। बिहार कर्मचारी चयन पटना द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 31 अगस्त से 2 सितंबर 2022 तक पूर्वाह्न 11 बजे अरण्य भवन स्थित संजय ऑडिटोरियम अरण्य भवन शहीद पीर अली खापत शेखपुरा पटना अर्थात शेखपुरा पटना में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एड्रेस देख लीजिए, यहाँ पे 31 अगस्त से यहाँ पे 2 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे जगह का नाम है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सिंपल भाषा में कहें तो संजय ऑडिटोरियम शेखपुरा पटना में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी उन सभी की यहाँ पे सूची दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया गया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो डॉक्यूमेंट से संबंधित डिटेल्स दिया गया, फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आना है इसके बारे में देख लीजिए। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी 6 प्रति 2-2 स्व अभिप्रमाणित प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाएंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए मूल प्रमाण पत्र जितने भी होगा आप लोग का वो सारे मूल प्रमाण पत्र से अर्थात ओरिजिनल सर्टिफिकेट से 2-2 यहाँ पे फोटो स्टेट करा लेना। ठीक है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे मूल प्रमाण अर्थात ओरिजिनल, उसका 2-2 फोटो स्टेट करा लेंगे और उस पर सेल्फ स्टेट करके उस पर सिग्नेचर कर लेंगे और फिर डेट चढ़ा लेंगे। डेट उसी दिन का चढ़ेगा जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसलिए डेट वहाँ पे ही जाने पर चढ़ाएंगे। सेल्फ स्टेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सेल्फ स्टेट लिख देना, सिग्नेचर कर देना और डेट चढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा तो यहाँ पे देख लीजिए, मैट्रिक इंटर के सभी मूल प्रमाण पत्र अर्थात यहाँ पर सभी संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन के पत्र के साथ संलग्न किया है। अर्थात देखिए मैट्रिक इंटर तो है ही, वहाँ पे मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र देना होता है, लेकिन मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त आपने अन्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डिटेल्स दिया है तो भी आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे दीजिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यहाँ पे आधार कार्ड से भी हो जाएगा, पैन कार्ड भी चल सकता है, अगर है तो जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगर पहले से कहीं जॉब है तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेना है, अर्थात उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे आता है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र उसी के लिए मान्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है जाति प्रमाण पत्र अगर शादीशुदा महिला है तो वहाँ पे उसके पति के नाम एवं एड्रेस से नहीं होना चाहिए, उसके पिता के नाम एवं एड्रेस से होना चाहिए। पुरुष के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका सब पिता के नाम एवं एड्रेस से होना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से तो यहाँ पे एनसीएल अर्थात नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए शादीशुदा महिला है तो वहाँ पे उनके पिता के नाम एवं एड्रेस से ही उनका एनसीएल होना चाहिए, तब जाकर मान्य होगा। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो अर्थात बीएसएससी द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड आप लोग को लेकर जाना है, अर्थात बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एडमिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पे सक्षम अर्थात निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपके पति के नाम से शादीशुदा महिला है तो उसके पति के नाम से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी लोग के लिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे फंसते हैं, पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र या पूर्व सत्यापन प्रपत्र। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एसडीएम वाला जो फॉर्मेट जो कि आप सभी देख भी रहे हैं। ठीक है, एसडीएम वाला फॉर्मेट अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये फॉर्मेट है एसडीएम अर्थात कोर्ट से जो फॉर्मेट बनाना उसी में इसके बारे में सब कुछ दिया है। उसके बाद यहाँ पे 4 पासपोर्ट साइज फोटो और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहचान हेतु कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेना, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड या पहचान पत्र लेना है। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा और दहेज नहीं लेने देने से संबंधित शपथ पत्र। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया। टेलीग्राम की लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है मद्य निषेध संबंधी शपथ पत्र, अर्थात यहाँ पे शराब नहीं पीने से संबंधित
शपथ पत्र, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है अनुमंडल पदाधिकारी, अर्थात देखिए या कोर्ट द्वारा जो सर्टिफिकेट जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, यही डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो दोनों जगह काम चल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 देखेंगे और पॉइंट नंबर 13 दोनों में एक ही चीज़ है, इसमें दोनों को एक ही में मेंशन किया गया, इसलिए अलग अलग बनवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नातनी से संबंधित है तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए जनरल श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाए प्रमाण पत्रों की जांच हेतु जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी यात्रा के लिए भाड़ा खर्चा नहीं मिलेगा। तो ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए, सोल्यूशन बताने की जरूर प्रयास करेंगे। आशा करता है वीडियो पसंद आएगा और उसी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी से इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।